नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अग्निवीर, आर्मी नर्सिंग, आर्मी टेक्निकल, एयरफोर्स एक्स, एयरफोर्स वाई, नेवी एमआर, नेवी एसएसआर या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हम आपके लिए 19 तारीख से रोज़ाना साइंस और जीके के 50 प्रश्न यूट्यूब पर करने वाले हैं, जो कि आपको हर पेपर के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में यह वीडियो शेयर करें। दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। हम आज का अपना टॉपिक वह है अयोध्या राम मंदिर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इससे जुड़े जितने भी प्रश्न होंगे हम वह सभी प्रश्न आज करने वाले हैं। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना कब की गई। दोस्तों, इसका सही जवाब है 5 फरवरी 2020 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है 9 नवंबर 2020। अगला प्रश्न है दोस्तों, विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है 6 दिसंबर 1992 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों, उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव यह थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1992 में जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों शंकर दयाल। 19 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मंदिर मस्जिद फैसले में मस्जिद के लिए कितने एकड़ भूमि आवंटित करने का फैसला सुनाया था। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है 5 एकड़। अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था। दोस्तों, इसका सही जवाब है 5 जजों की। यह 5 जज कौन है वह हम आने वाले प्रश्न में देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, राम मंदिर केस का फैसला सुनाने वाली पीठ के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, इस पीठ के अध्यक्ष थे जस्टिस रंजन गोगोई। अगला प्रश्न है दोस्तों, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा चार जज कौन थे। दोस्तों, इसमें जो जज थे वह पहले वाई.डी. चंद्रचूड़, उसके बाद दूसरे शरद अरविंद बोबडे, उसके बाद अशोक भूषण और अब्दुल नज़ीर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं यह सभी सही है। अगला प्रश्न, राम मंदिर केस में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मस्जिद के लिए कितने एकड़ भूमि की घोषणा की गई। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है 5 एकड़। अगला प्रश्न है, विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद को कब तोड़ा गया। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है 6 दिसंबर 1992। अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जांच करने के लिए कौन सी कमीशन बनाई गई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों लिब्राहन कमीशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाबरी मस्जिद
विध्वंस के बाद जांच करने के लिए इब्राहिम कमीशन का गठन कब किया गया? दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है 16 दिसंबर 1992। अगला प्रश्न है, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना कब की गई? दोस्तों, इसका सही जवाब है 5 फरवरी 2020 में। अगला प्रश्न है, अयोध्या स्थित राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महंत नृत्य गोपाल दास। अगला प्रश्न है, राम मंदिर विवाद में कितने दिन लगातार सुनवाई की गई? दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है 40 दिन। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किस आर्टिकल द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग कर राम मंदिर केस में फैसला सुनाया? दोस्तों, इसका सही जवाब है अनुच्छेद 142। अगला प्रश्न है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव कौन है? दोस्तों, यह प्रश्न रिपीट हुआ है। इसका सही जवाब है चंपत रॉय। अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? दोस्तों, बाबरी मस्जिद यह मीर बाकी के द्वारा बनाई गई थी, जो कि 1527 में बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, राम मंदिर में स्थापित होने वाली राम मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों, राम मंदिर की ऊंचाई है 51 फीट। अगला प्रश्न है, रामलला प्राण प्रतिष्ठान में कितना समय लिया गया? इसका सही जवाब है दोस्तों 84 सेकंड का। अगला प्रश्न है, अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित की जाने वाली राम मूर्ति के मूर्तिकार का नाम क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है अरुण योगीराज। अगला प्रश्न है, राम मंदिर में कितने खंभों का निर्माण किया गया है? दोस्तों, इसका सही जवाब है 392 खंभों का। अगला प्रश्न है, 1988 के नक्शे में राम मंदिर की ऊंचाई कितनी थी? दोस्तों, राम मंदिर की ऊंचाई 1988 में 141 बताई गई थी, लेकिन अभी जो राम मंदिर बना है इसकी ऊंचाई 161 फीट है। अगला प्रश्न है, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब है 161, लेकिन जो 1988 में ढांचा बनाया गया था राम मंदिर का, उसमें राम मंदिर की ऊंचाई कितनी बताई गई थी? 141 बताई गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राम मंदिर के निर्माण के लिए बलुआ पत्थर राजस्थान के किस गांव के पहाड़ियों से प्राप्त किया गया है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है बंसी पहाड़पुर से। अगला प्रश्न है, राम मंदिर के डिज़ाइन की भव्यता को एक मॉडल में कहाँ प्रदर्शित किया गया था? दोस्तों, 1988 में जो प्रयाग कुंभ मेला था उसमें सोमपुरा परिवार द्वारा राम मंदिर के डिज़ाइन को प्रदर्शित किया गया था। अगला प्रश्न है, अयोध्या में रामलला की मूर्ति बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया गया है? दोस्तों, जो मूर्ति बनाने के लिए काले पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी बिना किसी शुल्क के राम मंदिर के डिज़ाइन और निर्माण की देखरेख कर रही है? इसका सही जवाब है दोस्तों L&T लार्सन एंड टूब्रो कंपनी। अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? दोस्तों, यह राम मंदिर की जो आधारशिला है यह नरेंद्र मोदी इन्होंने रखी थी। अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए मुख्य वास्तुकार कौन है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों यह है चंद्रकांत सोमपुरा। अगला प्रश्न है,
राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? दोस्तों, यह जो शैली है यह नागर शैली में राम मंदिर का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, राम मंदिर बनने में कितने रुपए का बजट स्वीकृत किया गया? इसका सही जवाब है दोस्तों 1800 करोड़ का। अगला प्रश्न है, अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था? दोस्तों, अयोध्या का परिवर्तित नाम यह फैजाबाद था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज किया है? दोस्तों, इसका जवाब है अयोध्या। अयोध्या में 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया है। अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी? दोस्तों, बाबरी मस्जिद 1527 में बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तब उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यह कल्याण सिंह थे। अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है 5 अगस्त 2020। अगला प्रश्न है, राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा? दोस्तों, राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में 4 मंदिर होंगे। अगला प्रश्न है, राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? दोस्तों, राम मंदिर का निर्माण यह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं? दोस्तों, राम मंदिर में कुल 5 मंडप। अगला प्रश्न है, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इसे साकेत नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है सरयू नदी। अगला प्रश्न है, राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? दोस्तों, राम मंदिर का भूमि पूजन यह 2020 में हुआ था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में यह वीडियो शेयर करें।